Hello friends, I am Ashwini Thosar from CITM Jaipur. Today we will discuss about single phase induction motor. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर के दो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर phases is used. One is three phase induction motor and second one is single phase induction motor. थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में सिर्फ यही एक चेंज होता है कि वहाँ थ्री फेज यूज हो रहे हैं, यहाँ पे सिंगल फेज यूज हो रहे हैं. स्टेटर का कंस्ट्रक्शन वैसा ही रहता है. स्टेटर में यहाँ पे सिंगल कॉइल होगी डेफिनेटली, लेकिन रोटर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होता है. जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था कि रोटर में कुछ बार्स होते हैं, कुछ कंडक्टर्स होते हैं और उन्हें हम शॉर्ट सर्किट करते हैं थ्रू एंड रिंग्स. जैसे इस डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि शाफ्ट के ऊपर यहाँ जो आपको रोटर दिखाई दे रहा है, उस रोटर पे कुछ बार्स रखे हुए हैं जो कि टिल्टेड हैं, स्ट्रेट नहीं है. ऑब्वियसली हमने इसका रीजन डिस्कस किया था थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते समय कि मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे कंडक्टर्स जो है वो थोड़े से झुके हुए स्क्यूड रखे जाते हैं और उन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है थ्रू एंड रिंग्स. इसे हम कहते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का पैटर्न. एक होता है थ्री स्प्लिट फेज इंडक्शन, स्लिप रिंग इंडक्शन, लेकिन स्लिप रिंग हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ थ्री फेजेस की जरूरत होती है. इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन, स्क्विरल केज टाइप रोटर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. यहाँ पे ये दिखाया है, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये बार्स है जो झुके हुए हैं, एल्यूमिनियम बार्स यहाँ पे दिखाया हुआ है. लेमिनेटेड आयरन कोर, जैसा हम जानते हैं कि एसी मशीन है, इसलिए यहाँ पे एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हम लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं. ये शाफ्ट है एज वी कैन सी इन डायग्राम. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे दो थेरीज काम करती है. एक है क्रॉस फील्ड थेरी और एक है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी. यहाँ पर जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी. इसके पहले हम यहाँ देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोटर है, इनके ये जो बार्स है ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, यहाँ दिखाया नहीं है, ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं. एंड दैट इज द कॉइल, सिंगल फेज कॉइल एंड द एक्सिस ऑफ coil, that is axis of coil shown by the arrow, and I is equals to Im cos omega t, that is sinusoidal form of current. तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल कॉइल यूज हुई है, यहाँ पे जैसे ही हम स्टेटर में सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो एक बार पॉजिटिव साइकिल में एक फील्ड प्रोड्यूस होती है और नेगेटिव साइकिल में दूसरी फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि मैग्नीट्यूड्स में तो इक्वल होती है लेकिन फेज में ऑपोजिट होती है. तो इनसे रिलेटेड जो फ्लक्सेस हैं, सपोज फाई वन एंड फाई टू, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन फेज. तो हमें रिजल्टेंट फ्लक्स नहीं मिल पाता और इसीलिए नेट टॉर्क हमें जीरो मिलता है. अगर इनिशियली हमें कोई टॉर्क नहीं मिल रहा है मतलब वो मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती. तो सेम केस है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ. तो इसके पीछे जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, दैट वी विल डिस्कस टुडे. So double revolving field theory says stationary pulsating magnetic field produced in it, as we have discussed, can be resolved into two rotating magnetic fields and each of equal magnitude but rotating in opposite direction. जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, the induction motor responds to each magnetic field separately. हर फील्ड के लिए अपना एक फ्लक्स जनरेट होगा, तो फॉरवर्ड फील्ड के लिए और नेगेटिव फील्ड के लिए. तो अगर हम मैथमेटिकली इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू इसको दिखाना चाहें तो यहाँ ये फॉर्मूला शो किया हुआ है, बीटा अल्फा, बी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा मैक्स साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा. ठीक है, अगर हम साइन ओमेगा टी और कॉस अल्फा को रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ बीटा मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और दूसरा एक्सप्रेशन होगा हाफ बीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. तो पहला एक एंगल होता है ओमेगा टी प्लस अल्फा और दूसरा एंगल होगा ओमेगा टी माइनस कॉस अल्फा. ठीक है, एक माइनस कॉस अल्फा एक प्लस कॉस अल्फा. हम नेक्स्ट डायग्राम में इसको देखें, दैट इज ठीक, ये होगा ओमेगा टी प्लस कॉस अल्फा और ये होगा ओमेगा टी माइनस कॉस अल्फा. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सपोज हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज ये रिवॉल्व करेगी, और नेक्स्ट फील्ड दैट इज बैकवर्ड फील्ड जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगी. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन फेज. सो नेट
टॉर्क इज 0। यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में भी ये दिखाया हुआ है फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड के फेज डायग्राम्स, और रिजल्टेंट फील्ड इस ब्लू लाइन से हमने शो की है। तो हमें यहाँ पे नेट टॉर्क, इसे हम कहते हैं पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट नहीं होता। एंड दैट यहाँ दो फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही है, फॉरवर्ड फील्ड एंड बैकवर्ड फील्ड, जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है। इसीलिए हम इस थ्योरी को कहते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, अगर हम इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम इसको स्टार्ट कर दें, एक इनिशियल टॉर्क हम प्रोवाइड कर दें, तो इट विल रिमेन रिवॉल्विंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो इस स्मॉल टॉर्क को या रिजल्टेंट फील्ड को हम कहें, रिजल्टेंट फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए 4 मेथड्स हैं। द मेथड्स वी विल डिस्कस। द फर्स्ट मेथड इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मेथड, द सेकेंड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट, third one is capacitor run, and last one is shaded pole induction motor. First of all we will discuss split phase induction motor. ये लाइन, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगेन ये रोटर है, रोटर पे ये रिंग्स हैं, एंड रिंग्स के थ्रू हमने कंडक्टर्स को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। यहाँ पर 2 वाइंडिंग्स हमने देखी। हमने कहा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक ही वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग शो की है हमने। तो वाइंडिंग का रिएक्टेंस है जिसे हमने शो किया है XM से, और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है जिसे हमने शो किया है RM से। दैट इज द मेन वाइंडिंग, और मेन वाइंडिंग में जो करंट है उसे हमने शो किया है IM से। जस्ट मेन वाइंडिंग के 90 डिग्री अपार्ट हमने सेकेंड वाइंडिंग यहाँ पे ली है, जिसे हमने कहा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का हमने एक रिएक्टेंस को शो किया है XA से, और रेजिस्टेंस को शो किया है RA से, और इसके करंट को हमने शो किया है IA से। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों वाइंडिंग्स 90 डिग्री अपार्ट है, और जैसे ही हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में करंट सप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 करंट हमें, एक मेन फील्ड की करंट मिलेगी और एक ऑक्सिलरी करंट मिलेगी। The point to be noted is that the main winding का रेजिस्टेंस कम होगा और रिएक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मर एक्शन चाहिए यहाँ पे। लेकिन ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमें इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो और रिएक्टेंस कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन भी शो किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मेन फील्ड की हम करंट यहाँ पे शो करें, फ्लो कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में द रेफरेंस फेज इज वोल्टेज, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है ज्यादा है, इसलिए करंट लैग करेगा वोल्टेज को, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी उसका रिएक्टेंस कम था, इसीलिए करंट जो है वो थोड़ा सा मेन फील्ड की करंट से थोड़ा सा लीड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड है, रिजल्टेंट करंट है, वो हमें इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से मिल रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट करंट। और इसी बेसिस पे अगर हम इसका डायग्राम देखें, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हम देखें, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम डिस्कस करें, तो ये डॉटेड लाइन से लेकर ये जो रेड स्पॉट चल रहा है आप देखिए, दैट इज द बेसिक टॉर्क व्हेन, जब हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को नहीं लगाया था तब हमें ये टॉर्क मिल रहा था। यहाँ पे टॉर्क था इनिशियली 0, मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे लगाई है, तो हमें टॉर्क का यहाँ पे 0 स्पीड पे भी हमें इनिशियल टॉर्क मिल रहा है। और ये है मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ग्राफ। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क दे भी दे, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से रोटर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमने जो भी सपोर्टिंग अरेंजमेंट लगाया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव कर दिया है, और एंड वी विल गेट अगेन द मैक्सिमम टॉर्क एज इन नॉर्मल मोटर्स। तो यहाँ पर हमें इनिशियल टॉर्क की जरूरत थी, इनिशियल टॉर्क का हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसे हम कहते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। I think that is clear. We will discuss the next 3 methods in next class. Thank you for now.